हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? और मेरे शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। पीछे मैं 2 वीक नहीं आ पाया तो उसका एक कारण था कि मैं मतलब आपको बताया होगा कि मैं 10 दिन मैं यूट्यूब से दूर ही रहा था। उसका कारण था कि मैं बिल्कुल मतलब वीडियो लेने की हालत में नहीं था। कहूँ तो बीमार था या मैं कहूँ बेड पे था, बेड रेस्ट पे था। बट अभी पूरी तरह से रिकवर होके आए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी अब किसी भी एनालिसिस में। और बच्चों मैं मतलब अपनी चीज़ें जो मेरे साथ होती हैं मैं थोड़ा कम ही बताता हूँ कि बच्चे परेशान ना हो, और उनके काम की चीज़ नहीं है कि मैं बीमार हूँ मैं इसके लिए कोई पोस्ट डालूँ और मैं आपको परेशान करूँ, या मैं आपकी पढ़ाने पे या मैं कहूँ आपकी पढ़ाई पे आप परेशान हो और आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। तो मैं ये नहीं चाहता एक्चुअली कोई, क्योंकि बीमारी से तब भी मुझे ही जूझना है ना। मुझे फीवर हो या मुझे खांसी या जुकाम है तो वो मुझे ही जूझना पड़ेगा अपनी बीमारी से। तो इसको मैं आपको बता करके आपको परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो सारी चीज़ें नहीं बता पा रहा था। ठीक है बच्चों, अब आपके साथ रहूँगा, चिंता मत करिए। हर संडे आपको एनालिसिस में यहीं मिलूँगा और हर एक बच्चा मुझे मालूम है कि इस एनालिसिस का वेट करता है। और अगर आप वेट करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप टेस्ट देते होंगे, और अगर आप टेस्ट नहीं देते हैं तो प्लीज़ आप ये टेस्ट ज़रूर दिया करो, क्योंकि जो भी बच्चा सेलेक्ट होगा ऐसा शायद ही कोई बच्चा मिलेगा जिसने RWA का मॉक टेस्ट ना दिया हो और सेलेक्ट हो गया हो। तो बच्चों अब मिनी मॉक टेस्ट भी मैं देख पा रहा हूँ कि जब पिछली बार बच्चे देते थे और इस बार जो बच्चों ने दिया है मिनी मॉक टेस्ट, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे मैथ्स का हो, इस बार बहुत अच्छा रुझान है और बहुत ज़्यादा बच्चे, एक भारी संख्या में बच्चे उस टेस्ट को दे रहे हैं। एप्लीकेशन पे भी मतलब 1-2 बार ग्लिच आ जाता है। मैं भी जो अपनी टेक टीम है उनसे बोलता हूँ कि बच्चे इस समय ज़्यादा हैं, थोड़े से एक्टिव रहिएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप लोगों की वजह से ही, चाहे वो कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट देना पड़ रहा है, हर संडे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है मॉक टेस्ट तो, और मिनी मॉक टेस्ट सभी बच्चों के लिए फ्री है, हर दिन हो रहा है। हर दिन 2 सब्जेक्ट के मिनी मॉक टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, 5 जनवरी यानी आज का मॉक टेस्ट का एनालिसिस करा रहा हूं। उम्मीद है कि जो भी बच्चे इस वीडियो पर हैं उन सब ने मॉक टेस्ट दे लिया होगा, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था बच्चों। ठीक है बच्चे, अगर मैं बोलूं कि भाई आज का जो टेस्ट है, देखिए अटेम्प्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 1,09,100 बच्चों ने ये टेस्ट दिया है, जो अगर कुछ दिन पहले की बात करूं तो मैं 40-45 हजार बच्चे इस टेस्ट को दे रहे थे, जो 1,09,000 पे जा पहुंचा है। यानी बच्चे खुद ही जैसे ही एग्जाम आता है उनका डर या तो इस टेस्ट को दिलाता है, या वो खुद को ये मानने लगते हैं कि मैं अब तैयार हूं RWA के मॉक के लिए। और बाकी जो बच्चे जहां भी दे रहे हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि ये जो मॉक टेस्ट मैं आपके लिए बना रहा हूं या मेरी टीम बना रही है, तो ये मॉक टेस्ट आपके उस लेवल को जरूर मीट करेगा जो आप रियल में मॉक टेस्ट दोगे। और मैं ये मानता हूं कि अगर आपके इस मॉक टेस्ट में 130-135 मार्क्स आ रहे हैं तो आप वहां 140 प्लस करोगे ही करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप 10-12 नंबर एवरेज मार्क्स वहां ज्यादा करने वाले हो यहां से। ठीक है, ये मेरा पर्सनल मत है उसका। और मैं ये तब कहता हूं ये बात, अगर आपका रियल टेस्ट जैसे अब तक प्रीवियस ईयर 2 बार आया है, यानी पिछले 2 बार आया है, अगर वैसा ही आया तो, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वैसा ही आएगा जैसा पिछली 2 बार आया है। अगर लेवल चेंज हो गया तो आप 140 का मूड बना के मत जाइएगा। अगर लेवल ही चेंज हो गया और आप इस मानसिकता से जा रहे हो कि 80 में से तो 70-72 क्वेश्चन मुझे सही करने ही हैं, और शुरुआत में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ गए जो 3-4 आपसे बन ही नहीं रहे, चाहे वो मैथ्स के हो सकते हैं या रीजनिंग में श्री जैसी दे सकता है, जानबूझ के करता है कभी कभी वो। और शुरुआत में अगर पेपर में बैलेंस बिगाड़ा तो वो आपका दिमाग खराब करता है। और मेरी बात याद रखना बच्चों कि अगर आपने पेपर के शुरुआत में अपना दिमाग खराब कर लिया तो आप कितने भी अच्छे क्यों ना तैयार हो इस टेस्ट के लिए, आप फेल ही होकर लौटेंगे। आप वो अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाएंगे जितना आप कर सकते थे। तो फिर इसका क्या इलाज है?
इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि भाई अगर आपको शुरुआत में पेपर ऐसा लगता है कि शुरू के 3 से 4 क्वेश्चन जो आपसे बन ही नहीं रहे हैं, तो आपको एक ही बात सोचनी है कि ये वो 3-4 क्वेश्चन होंगे जो इस पूरे पेपर में मुश्किल आए होंगे। मेरे पेपर में शुरुआत में आ गए, और ये अगर मेरे लिए टफ है तो ये किसी के लिए भी टफ होंगे। कंपटीशन में सबसे अच्छा फायदा देखिए, अगर आप 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो वहां तो ये है कि यार मेरा पिछले वाला 90% लाया था, मेरे 90 नहीं बनेंगे क्योंकि मेरे पेपर में मुश्किल सवाल आ रहे हैं। लेकिन कंपटीशन में कभी मुश्किल सवाल से मत घबराना, उसको सोचना कि अगर ये मुझसे नहीं बन रहा, मैंने इतनी तैयारी की थी, तो ये बनेगा किसी से भी नहीं। और जब ये किसी से भी नहीं बनेगा, या इसको बहुत चंद लोग बना रहे होंगे जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब है कि भाई साहब फिर मुझे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरिट पे बिल्कुल भी असर नहीं डालेगा ये क्वेश्चन। इसका होना ना होना बराबर है। ठीक है, तो आप इस मानसिकता से उस पेपर में, उस एग्जाम में बैठा करो। ये मेरे आपको कुछ बातें हैं जो आपको एग्जाम टाइम में कुछ रिलीफ देंगी और आपको पेपर से लड़ने में लगातार हेल्प करेंगी अगर आप कहीं भी हिम्मत हार रहे होगे तो। और वो बहुत जरूरी है उस टाइम पे हिम्मत आना जब हम हिम्मत हार रहे हों, क्योंकि बहुत लोगों का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि शुरुआत में अगर पेपर बिगाड़ लेते हैं तो पूरा पेपर बिगड़े हुए मन से करते हैं और वो कभी भी सेलेक्ट नहीं हो पाते। और जो शुरुआत में ये सोच जाते हैं कि कोई नहीं, ये 3-4 नहीं हुए, बाकी पे अपना पर्सनल बेस्ट देने का ट्राई करता हूं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर खुद करता है ऐसा कि शुरुआत में टफ डाल दे, रीजनिंग में शुरुआत में टफ डाल दे, मैथ्स के जो टफ हैं उनको सबसे ऊपर मैथ्स में रख दे। ठीक है, और वो क्रम चेंज होकर आता है, किसी के में वो टफ आएगा ऊपर, किसी के में आसान आएगा, टफ बाद में होगा, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उससे। ठीक है, चलो बच्चों, तो अब अगर मैं बोलूं कि आज के जो टॉप 100 बच्चे हैं वो 153.5 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, तो ये बहुत शानदार बात है। 153.5 से ज्यादा स्कोर, 500 बच्चे 147 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, 1000 बच्चा 144 से ज्यादा स्कोर कर रहा है, 2000 बच्चे, ये सब शामिल हैं इन 2000 में ऊपर वाले, तो जो ऊपर के 2000 बच्चे हैं वो 140 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये संख्या में और बढ़ानी पड़ेगी और बढ़ेगी भी, अभी और बढ़ेगी, क्योंकि देखो अगर आप यूपी, राजस्थान इन राज्यों से हो, और हरियाणा राज्य से हो, बिहार राज्य से हो, तो ये उत्तराखंड, इवन आजकल तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड भी ऐसे ही जाता है, तो हमें टारगेट करना ही चाहिए कि भाई मैं 140 प्लस वहां करके ही आऊंगा, तो ही मतलब हम ये मान सकते हैं कि हाँ, फिर हम देखो इन राज्यों के बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। हालांकि देखो वो बात अलग है कि आपको किसी को 5 मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन में, किसी को 7 मिलेंगे, किसी को 10 भी, किसी को 12 भी, वो अलग बात है। पर आप एक टारगेट सेट करके जा सकते हैं कि मुझे ना यहां पर 140 स्कोर करना है। अगर आप यहां 140 कर देते हो तो ये मेरा दावा है कि वहां उससे ज्यादा करके आओगे। ठीक है, चलो 5000 स्टूडेंट्स 135 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, 10,000 बच्चे आज 130 से ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, 20,000 बच्चा 123 से ज्यादा स्कोर कर रहा है, और 30,000 बच्चा 116 से ज्यादा स्कोर कर रहा है। तो बहुत अच्छा स्कोर मैं इसको मानता हूं कि बच्चे, मैं तो ये मानता हूं कि ये तो बिल्कुल फाइट में है, और ये तो मैं उन राज्यों से फाइट में मान रहा हूं जिनकी कट ऑफ 130, 40, 145 तक जाती है। तो ये बच्चा भी अभी क्रैक कर सकता है, पर इसको अपनी गलतियों पे काम करना है। इसको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप हिंदी भाषी स्टेट से हो जिनकी कट ऑफ हाई जाती हो, हाँ, तो इन पे आपको हर टेस्ट पे काम करना पड़ेगा, और टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने पड़ेंगे, हर रोज मॉक पे काम करना पड़ेगा। मैं कहूंगा अब आप यूट्यूब से थोड़ा सा कम हेल्प लीजिए, अब आप मॉक की तरफ आइए, और मॉक में जो जो लगातार गलतियां हो रही हैं उन पे काम कीजिए, तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी कि भाई मैं गलतियां कहां कर रहा हूं, किन चैप्टर्स में कर रहा हूं, इन चैप्टर्स को थोड़ा और पढ़ूं और प्रैक्टिस करूं। मॉक सिर्फ इस बात के लिए होता है, एक तो हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाए, एक हम पेपर में जल्दबाजी में गलतियां कहां करते हैं, उन गलतियों पे काम कर लिया जाए, इसलिए मॉक टेस्ट दिए जाते हैं साथियों। तो
अब जैसे जो ऊपर 130 तक पहुंच रहा है बच्चा, मैं तो ये मानता हूं कि भाई साहब ये तो बहुत बढ़िया बच्चा है, आराम से क्लियर करेगा। 130 वाला अगर यूपी में भी आ रहा है फिलहाल स्कोर, मुझे तो लगता है बहुत बढ़िया है, आराम से करोगे। राजस्थान में आ रहा है, बढ़िया करोगे क्लियर आप, ठीक है, मैं आपको हौसला देता हूं। 123, मैं तो कह रहा हूं 116 वाला भी करेगा। और भाई अगर आपके 116, 110, 115 अगर आपके अन्य राज्यों में आ रहे हैं, पंजाब में आ रहे हैं, गुजरात में आ रहे हैं, असम में आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल में आ रहे हैं, महाराष्ट्र में आ रहे हैं, आप क्यों, आप परेशानी मत हो। बस आप अपनी मेहनत को जिस दिशा में चला रहे हो उसी दिशा में, और जैसे चला रहे हो वैसे ही चलाते रहो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको और दिखाता हूं कि अगर आपको आज के 5000 स्टूडेंट्स में, देखो 5000 में आना थोड़ा आज मुश्किल काम था। 5000 का मतलब है 135 से ज्यादा अगर आपको आज स्कोर करना था। मैं लास्ट वाला इसलिए पढ़ रहा हूं, और मैं ये दिखाना चाहता हूं आपको कि 500 स्टूडेंट जो ऊपर के होते हैं वो हर सब्जेक्ट में कितना कितना स्कोर करते हैं। अगर आपको ऊपर कभी 1000 में आने का मन करे तो आपको हर सब्जेक्ट में कितना कितना स्कोर करना पड़ेगा ऐसे टेस्ट में। और अगर आपको 5000 में आना पड़े तो आपको हर सेट में कितना। और मैं ये मानता हूं कि देखिए जब यहां 1-1.5 लाख बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो ये वही बच्चा जो बहुत जागरूक है, और यही बच्चा वहां भी टॉपर बनेगा। क्योंकि मैंने पिछली बार जो यहां पर मैंने टॉपर अनाउंस किए थे ना, कई सारे टॉपर हैं वहां पर, और कई सारे अनाउंस नहीं किए थे, वो कहते थे सर हम तो टॉप 100 में ही आते थे, और वहां रैंकर बने कि किसी की 5वीं रैंक आई, किसी की 6ठी आई। मैं आपको बता दूं 100 रैंकर्स में 77 रैंकर्स RWA के थे, तो रियल जो AIR रैंक आई है उसमें, ठीक है। तो आप लोग भी रैंकर बनो। तो 16-17 मैथ्स में, रीजनिंग में 17-18, GS में 12-13, 5000 में जो रैंक है, और 17-18 हिंदी में वो कर रहे हैं। अभी आप देखो 5000 से अगर ऊपर उठना है तो यहां गुंजाइश है, हिंदी में बढ़ा सकते हो, ठीक है। GS में भी थोड़ी गुंजाइश है, रीजनिंग में भी गुंजाइश है, मैथ्स में भी गुंजाइश है, अगर 5000 से इधर आना है तो, ठीक है, तो आ सकते हो। अब मैं आपको ये दिखाऊं कि भाई आज के जो टॉपर्स हैं, देखिए ये नाम आप देख सकते हो, इनमें से कई नाम रिपीट भी मिलते हैं, मतलब जो SSC की AIR रैंक आएगी उनमें से कुछ नाम जरूर मिलेंगे। और इस भाई ने तो अपना नाम ही नहीं लिखा है, सिर्फ कास्ट लिख दिया है ना, गुज्जर। मोहम्मद फैजल 158 स्कोरर है आज के हाईएस्ट, रोहित प्रजापति 158 है, आंचल चौहान भी 158 है, और ये गुज्जर भाई भी 158 है, प्रवीण कुमार 157.75 है, और यही रोहित यादव तक 157.75। कितना तगड़ा कंपटीशन 1,09,000 बच्चों में ही है। और जब ये 50 लाख बच्चे बैठ रहे होंगे तो कितने लाइन से सेम नंबर पे मिलेंगे। तो आप सोचो कि भाई साहब अगर एक नंबर भी आपका ऊपर है तो वेल 0.75, फिर 0.5 वाले बहुत सारे, फिर 0.25 वाले बहुत सारे, फिर 157 आएगा। तो एक नंबर ही अगर आप, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 2 नंबर में आप 2 लाख 3 लाख बच्चों को पिछाड़ दोगे। यानी एक क्वेश्चन ही अगर आप एक्स्ट्रा सही कर जाओ तो आप कई लाख बच्चों से आगे हो जाते हो बड़े कंपटीशन में। तो ये इसका सबूत है। और ये तो जो ऊपर के स्कोर हैं हाईएस्ट, उनमें लाइन लगी हुई है, और जैसे ही आप मिडिल पे आओगे 140 के आसपास, तो इतनी लाइन इसी नंबर में 1,09,000 में ही बहुत सारे पेज भर जाएंगे इस बोर्ड पर, सेम नंबर पे 140.25, 140.25, 140.25 ऐसे, है ना। तो शिल्पी कुमारी ये हाईएस्ट हैं आज की, और 155.25 निधि गुप्ता के हैं, और पुष्पा भी लास्ट 153.25 पे हैं, ठीक है। अब तो पुष्पा नाम लड़की का है लड़के का, इसमें भी शक होता है, पहले तो क्लियर ही होता था कि भाई वो लड़की का ही है ना। अंशु, रुचि गुप्ता, ममता यादव, लड़कियों का तो सबका नाम लेना मेरे को चाहिए। सौम्या शर्मा, पूजा गोस्वामी, सोफिया नहीं, इसको मैं हाँ सोफिया ही बोलूंगा, और ये शिल्पी नहीं, शिल्पी थोड़ी है, अच्छा काजल यादव और निधि गुप्ता, ठीक है। तो ये सारे बच्चे ऊपर, शिल्पी कुमारी भी फर्स्ट है, मतलब टॉप है। कुल मिला के अब आप ये कहो कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, तो देखो मैंने बोला कि इसमें स्टेट वाइज जाती है, फिर कैटेगरी वाइज जाती है, फिर बॉर्डर एरिया होता है, जनरल एरिया होता है, नक्सल एरिया होता है, स्टेट वाइज अपने हिसाब से। तो वो सब तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, पर मैं ये बोलता हूं
कि भाई साहब आप यूपी से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा की थोड़ी सी डाउन गई थी इस बार, यूपी, राजस्थान, और अगर आप बिहार के जनरल एरिया से हो, एमपी के जनरल एरिया से हो, तो ये ठीक ठाक जाती हैं। और इसमें मैं मानता हूं कि आपको आज के टेस्ट में जो है 130 से 132 के आसपास अगर आज के टेस्ट में आपका स्कोर है इन राज्यों से, तो बहुत ही अच्छा स्कोर है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भाई आपका महाराष्ट्र से हो, आप वेस्ट बंगाल से हो, तो इनको मैं एक जैसा मानता हूं। अगर इनमें आप 115 के आसपास है तो बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन अगर आप पंजाब से, गुजरात से, इन वाले स्टेट्स में आते हो, तो पंजाब और गुजरात को मैं थोड़ा और डाउन मानता हूं। और मैं ये कहता हूं कि अगर आपके यहां अभी 105 के आसपास आ रहे हैं आज RW के एक मॉक टेस्ट में, तो बहुत बढ़िया आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप असम वगैरह और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की बात करें, तो अगर आप 100 को छू रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। साउथ इंडिया के स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो मैं कहूंगा 100 को छू रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर है। ठीक है, चलिए, तो उड़ीसा वाले बच्चे हैं, तो उड़ीसा वाले बच्चों को मैं कहूंगा कि उनको 110 के आसपास होना चाहिए, उड़ीसा वाले बच्चे। ठीक है, चलो झारखंड, बेटा झारखंड भी मैं ये कहूंगा कि झारखंड भी 115 के आसपास सही स्कोर माना जाएगा झारखंड में। ठीक है, चलो यूके में बोल चुका हूं, यूके के बारे में बता चुका हूं, एमपी के बारे में बता चुका हूं, एमपी को यहीं टच करना पड़ेगा। ठीक है, चलो उत्तराखंड बता चुका हूं बेटा, उत्तराखंड, हिमाचल, हाँ उत्तराखंड हिमाचल भी बहुत अच्छा स्कोर आपको करना पड़ेगा और 125 के आसपास आज के टेस्ट में होना चाहिए था। ठीक है, बिहार में इसको ही मानता हूं, और लड़कियों का इसमें 4-4 नंबर आप कम करके चल सकते हैं। छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़ को मैं मानूंगा कि 115 के आसपास, छत्तीसगढ़ को ये मान के चलता हूं आज के जैसे टेस्ट में। ठीक है, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र में कह चुका हूं यही स्कोर चाहिए होगा। यूपी वाले तो भाई है सबसे ऊपर होना चाहिए उनका। ठीक है, फीमेल यूपी, मतलब किसी का भी फीमेल देखना है तो आपको 3-3, 4-4 नंबर यहां कम कर सकते हो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है आजकल। जे एंड के में भी मैं कह के चलूंगा कि 110 के आसपास आपका स्कोर होना चाहिए। ठीक है, कोई बहुत कर्नाटका वाले बच्चे भी बहुत एक्टिव हो रहे हैं आजकल RWA पे, तो 105 के आसपास मैं कहूंगा। दिल्ली का स्कोर 125 प्लस होना चाहिए। हाँ कर्नाटका मैंने बोल दिया बेटा, कर्नाटका वाले बच्चे काफी एक्टिव हैं। त्रिपुरा तो 100, 95, 90 ये है त्रिपुरा के लिए सही है। ठीक है, चलिए, तो भाई फीमेल का मैं आपको बता चुका हूं, तो अब आप अपने हिसाब से इस तरह से सोच सकते हैं कि क्या स्कोर कहां। तो जितने भी आपने राज्य बोले थे मैं सबके बारे में आपको ऑलमोस्ट आइडिया दे चुका हूं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, नमस्कार।